परिवर्तन यात्रा के जरिए इनेलो का ग्राफ उठाने के मकसद से पूरे हरियाणा के दौरे पर निकले अभय सिंह चौटाला 20 दिन तक जींद जिले में डेरा डाले रहे। भतीजे दुष्यंत चौटाला को निपटाने के लिए सिरसा जिले के बाद अभय चौटाला ने सबसे ज़्यादा दमखम जींद जिले में लगाया। अब सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला को 20 दिन के दौरान जींद जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कहां कैसा रिस्पॉन्स मिला। कहां अभय चौटाला की यात्रा पास रही, कहां अभय चौटाला की यात्रा फेल रही, कहां अभय चौटाला की यात्रा गर्म रही, कहां अभय चौटाला की यात्रा नरम रही, कहां पर अभय चौटाला को पूरा जन समर्थन मिला और कहां पर अभय चौटाला की यात्रा में भीड़ बेहद कम रही। पांचों हलकों का जब गहराई से विश्लेषण किया गया तो ये साफ तौर पर एहसास हो गया कि अभय चौटाला की यात्रा को जींद जिले में वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने फतेहाबाद जिले के बाद 3 जुलाई को जींद जिले में एंट्री की। एंट्री करने के बाद वो सबसे पहले नरवाना हलके में घुसे। नरवाना हलका ओम प्रकाश चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ रहा था। पहले 2 बार इनेलो और अब वहाँ पर जेजेपी के विधायक हैं। नरवाना हलके में उम्मीद के अनुसार अभय चौटाला को जन समर्थन मिला। अभय चौटाला की सभाओं में नरवाना हलके के अधिकांश गांव में भारी भीड़ रही। इससे अभय चौटाला गदगद भी नजर आए और उन्हें एहसास हुआ कि वो जींद जिले में बढ़िया रिस्पॉन्स के साथ भतीजे दुष्यंत चौटाला को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्स इतना था जो 98 के बराबर होता है, यानी अभय चौटाला की यात्रा ने नरवाना हलके में इनेलो को गर्म कर दिया और उसका जनाधार 2019 के मुकाबले में लगभग 10 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। नरवाना के बाद अभय चौटाला पहुंचे भतीजे दुष्यंत चौटाला के हलके उचाना में। उचाना हलके पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए अभय चौटाला ने वहां पर अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बनाने का मुद्दा भी उछाल दिया। अभय चौटाला ने कहा कि 2024 के चुनाव में अगर कानूनी कोई अड़चन नहीं आई तो ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि अगर किसी कारण से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव नहीं लड़ पाए तो फिर वो उनकी जगह चुनाव लड़ेंगे। यानी अभय सिंह चौटाला ने भतीजे दुष्यंत चौटाला को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए पिता या खुद के चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया, ऐलान कर दिया। अभय सिंह चौटाला को उचाना में वो जन समर्थन हासिल नहीं हुआ जिसकी उम्मीद कर रहे थे, जिससे साबित हो गया कि अभी उचाना में दुष्यंत चौटाला का ही दबदबा है और वहाँ से दुष्यंत चौटाला को खदेड़ना या हराना अभय चौटाला के लिए अभी मुमकिन नहीं है। वहाँ पर अभय चौटाला को सिर्फ डोनी जैसा ही रिस्पॉन्स मिला। उचाना के बाद अभय चौटाला की यात्रा जींद सीट पर पहुंची। जींद विधानसभा क्षेत्र में अभय चौटाला की यात्रा को सबसे कम रिस्पॉन्स मिला। वहाँ के गांव में बेहद भीड़ नहीं नजर आई और शहर भी हल्के के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से खाली ही रहा। यानी जींद हल्के में भी अभय चौटाला की यात्रा को दवनी जैसा ही रिस्पॉन्स मिला। जींद सीट के बाद अभय चौटाला जुलाना हलके में पहुंचे। जुलाना हलके में जेजेपी में पिछले 1 महीने के दौरान काफ़ी उठापटक हुई है और वहां पर विधायक अमरजीत ढांडा के खिलाफ जेजेपी के काफ़ी वर्कर बगावत भी कर गए। ऐसे में अभय सिंह चौटाला को सुनहरा मौका मिल गया और उन्होंने बागी हुए जेजेपी के वर्करों और पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन ये रिस्पॉन्स भी उतना है जिसे चवन्नी कहा जा सकता है। यानी जुलाना हलके में अभय सिंह चौटाला की यात्रा को 2019 के मुकाबले लगभग 5 गुना ग्राफ बढ़ाने का फ़ायदा मिला। लेकिन ये फ़ायदा इतना नहीं है कि वो अभय सिंह चौटाला की पार्टी को वहाँ पर जीत दिला सके। अभी भी अभय सिंह चौटाला की पार्टी को जुलाना हलके में जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे अंत में अभय सिंह चौटाला की यात्रा पहुँची सफ़ीदों में। सफ़ीदों हलका भी कभी इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2014 और 2019 दोनों में ही वहाँ पर इनेलो धराशायी होगी और जेजेपी को भी वहाँ फ़ायदा नहीं मिला। 2014 में जहाँ इंडिपेंडेंट जसबीर देसवाल विधायक बने, वहीं 2019 में कांग्रेस के सुभाष गंगोली विधायक बने। अभय चौटाला ने सफ़ीदों में पूरी ताकत के साथ यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन सफ़ीदों में अभय चौटाला की यात्रा को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। यानी सफ़ीदों हलके में भी अभय चौटाला की यात्रा को दवनी जैसा ही रिस्पॉन्स मिला। इस हिसाब से कह सकते हैं कि जींद जिले में जिस हिसाब से दुष्यंत चौटाला ने
अपना पकड़ मजबूत रखी है, उसको तोड़ने का काम अभय चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए 20 दिनों में नहीं कर पाए हैं। नरवाना हलके में जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा की बगावत के बाद वहां पर जेजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं और मुश्किलों के चलते ही इनेलो की यात्रा को वहां पर बड़ा रिस्पॉन्स मिला। यानी पूरे ज़िले का अवलोकन किया जाए तो जींद ज़िले में अभय चौटाला की यात्रा को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नरवाना हलके में मिला। उसके बाद उनकी यात्रा को दूसरे नंबर पर जुलाना हलके में समर्थन मिला। उसके बाद उनकी यात्रा को सफीदो हलके में समर्थन मिला। चौथे नंबर पर उचाना हलका रहा और 5वें नंबर पर जींद हलका रहा। जींद हलके की सियासत अभय चौटाला के लिए बेहद मायने रखती है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब तक इनेलो बांगर की ज़मीन, बांगर का दिल यानी जींद ज़िले में पकड़ नहीं बनाएगी तब तक इनेलो वापसी नहीं कर पाएगी। वो मौजूद पार्टी के तौर पर जेजेपी, कांग्रेस या बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी। दूसरा कारण है, जब तक जींद ज़िले में इनेलो मजबूत नहीं होगी तब तक दुष्यंत चौटाला को पछाड़ना अभय सिंह चौटाला के लिए किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होगा। अभय सिंह चौटाला ने इसीलिए सबसे ज़्यादा समय जींद ज़िले में लगाने का फैसला किया और लगभग 3 हफ्ते वो जींद ज़िले में डेरा डाल रहे हैं। जींद हल्के को काबू करने के लिए अभय सिंह चौटाला ने अपने पिता पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के इमोशनल कार्ड को भी इस्तेमाल करने का काम किया। 4 से 5 दिन तक ओम प्रकाश चौटाला भी यात्रा से जुड़े रहे और उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ अपने इमोशनल रिलेशन को दोबारा से जिंदा करने का प्रयास भी किया। अभय चौटाला ने जींद ज़िले में ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा से सीएम बनाने का वायदा भी किया, उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया। इमोशनल कार्ड खेलते हुए ही अभय चौटाला ने उचना सीट से ओम प्रकाश चौटाला या खुद के चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जींद ज़िले में अभय सिंह चौटाला की यात्रा को वो बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला जो सिरसा ज़िले में उनकी यात्रा को हासिल हुआ था। यानी जींद ज़िले की यात्रा अभय सिंह चौटाला को वो मुँह मांगी मुराद देकर नहीं गई, वो मुँह मांगा जन समर्थन नहीं देकर गई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला के लिए जींद ज़िले से बड़ा रिस्पॉन्स हासिल करना मुमकिन नहीं हो पाया। यानी अभय सिंह चौटाला की यात्रा जींद ज़िले में नरवाना और जुलाना हलकों के अलावा बाकी 3 हलकों में पूरी तरह से फुस साबित हुई और वहाँ पर अभय सिंह चौटाला कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाए। यानी अभय सिंह चौटाला के लिए जींद जिला 2024 के चुनाव में भी जीत के हिसाब से खाली रहता हुआ नज़र आ रहा है। 2019 के मुकाबले जींद ज़िले में इनेलो का चुनावी ग्राफ या वोट बैंक तो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन वो वोट बैंक इतना नहीं होगा जो किसी भी सीट पर इनेलो की जीत का खाता खोल सके। सिर्फ नरवाना हलके में ही इनेलो अगर बेहतर प्रत्याशी तलाश पाई तो वो जीत की दावेदारी में शामिल हो सकती है, वरना वहाँ भी उसे तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। जींद हलके की यात्रा की कहानी बता गई है कि वहाँ अभी भी दुष्यंत चौटाला का दबदबा कायम है और अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला को 20 दिनों के दौरान बड़ा नुकसान पहुँचाने में असफल रहे हैं। यानी अभय सिंह चौटाला जिस मकसद के साथ जींद ज़िले में एंट्री कर आए थे वो उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, वो उनकी चाहत पूरी नहीं हुई है। यानी जींद ज़िले में अभय सिंह चौटाला भतीजे दुष्यंत चौटाला को भारी नुकसान पहुंचाने की योजना में सफल नहीं हो पाए हैं। अभय सिंह चौटाला की यात्रा का जींद में ज़्यादा रिस्पॉन्स हासिल नहीं करना ये बताता है कि अभी भी अभय सिंह चौटाला को पुराने ट्रैक पर लौटने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो लगभग 62 हलकों में अपनी यात्रा को ले जा चुके हैं, लगभग 5 महीने से वो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक सिरसा ज़िले के अलावा उनकी यात्रा को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। जींद जिला अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा के लिए सबसे अहमियत रखता था, लेकिन यहाँ पर अभय सिंह चौटाला को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद कर रहे थे। यानी अभय सिंह चौटाला जींद ज़िले में सिर्फ 8 चवन्नी और 52 लेकर निकल पड़े हैं और ये कमाई इतनी नहीं है जो 2024 के चुनाव में इनेलो को शिखर पर पहुंचाने का काम कर सके। जींद ज़िले की पॉलिटिक्स में इनेलो की हैसियत, इनेलो की भागीदारी और इनेलो की रणनीति को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।